हेलो एवरीवन, हाँ दिस इज सिमरन। क्लास 9th का हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स का। दैट इज़ और हमारे चैप्टर का जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा मोशन। राइट। जब भी हम जाते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे लाइक योर बेड, राइट, ट्री, और हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोल, दे ऑल आर एट अ फिक्स्ड प्लेस। राइट। वो एक जगह फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते, वो एक जगह फिक्स होते हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स एक जगह फिक्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। राइट। ट्री हो गया, हाउस हो गया, इलेक्ट्रिक पोल हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स हो गई, ये सब जो हैं इन सब को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर एट अ फिक्स्ड प्लेस, दे डू नॉट मूव। जबकि दूसरी साइड पे अ ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, राइट, कार, एरोप्लेन, बाइक, दे ऑल मूव। वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट शो करते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। तो फिर हम उन्हें क्या बोलते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को हम बोलते हैं मोशन। तो ये जो भी थे, ये मैन ह्यूमन बीइंग्स थे, हमारे एनिमल्स थे, कार्स थी, बाइक्स थी, एरोप्लेन थे, जो भी था ये, इनमें एक चीज़ कॉमन थी कि ये जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन। वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। सो दैट्स वाई दे आर नोन एज दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। तो हम ये बोलते हैं ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये मोशन में हैं। तो मोशन क्या हुआ? जो हमारे चैप्टर का नाम है वो हमें पता होना चाहिए ना पहले कि मोशन है, मोशन का मतलब क्या है। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as the reference point। ये जो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है इसको हम रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ हाउस, राइट, ये एक हाउस है, यहाँ पर एक कार है। कुछ टाइम बाद ये कार जो है यहाँ पर आ जाती है। ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये मूवमेंट शो नहीं कर रहा है, जबकि ये जो कार है ये मूवमेंट शो कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये जो रेफरेंस पॉइंट है इससे हमें पता चला, क्योंकि हमने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट लिया, इससे हमें पता चला कि ये कार जो है मूवमेंट शो कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ गिवन इंटरवल, कि वो कार यहाँ से कुछ टाइम बाद यहाँ आ गई। राइट। तो हम ये कहेंगे ये जो कार है, दिस कार इज इन मोशन। राइट। अब मोशन को आगे स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये दो टर्म्स हम लोगों को पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which a body travels। means in short अगर हम कहें जो distance है, it is the total distance covered by an object। एक ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल कितना डिस्टेंस कवर होता है उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ ए पॉइंट पे, राइट, ये यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ यहाँ यहाँ, और ये यहाँ इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर मिलता है। तो ये जितना भी डिस्टेंस है, लाइक दिस इज़ 5 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, देन 3 मीटर, देन 5 मीटर अगेन। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा इसका? 5 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 5 मीटर। इन सब को प्लस करके जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज योर टोटल डिस्टेंस। दैट कम्स आउट टू बी योर 20, राइट। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 विच कम्स आउट टू बी 20 मीटर। ये आपका टोटल डिस्टेंस होगा। ठीक है। टोटल डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दिस इज़ योर डिस्टेंस। डिस्टेंस में हम लोगों ने इसकी कोई डायरेक्शन नहीं देखी है, राइट, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर। ठीक है।
जो डिस्टेंस होता है हमेशा इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू आती है, सो इट्स गिव अ पॉजिटिव वैल्यू ओनली। हमेशा ये एक पॉजिटिव वैल्यू देगा एज अ रिजल्टेंट, कभी नेगेटिव नहीं, कभी ज़ीरो नहीं। क्योंकि जब एक कार मूवमेंट शो कर रही है, एक ऑब्जेक्ट मूवमेंट शो कर रहा है, वो कुछ तो डिस्टेंस चलेगा ना। दैट्स वाई जो डिस्टेंस होता है इट्स ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्टेंट। ठीक है, इट्स गिव ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। देन कम्स इज योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये वर्ड अलोंग विद डायरेक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करती है, तभी डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम लें, एक ऑब्जेक्ट है ए, वो पहले यहाँ गया 5 मीटर, राइट। फिर वो यहाँ से यहाँ आया 3 मीटर, ठीक है, इस पॉइंट बी पर आ गया। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? इट्स डिस्टेंस शुड बी 5 मीटर प्लस 3 मीटर विच इज़ 8 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस तो ये हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो हम लोगों ने पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये है वो ए और बीच का डिस्टेंस जो है, ए और बी का जो है, ये है वो। तो हम कैसे निकालेंगे? ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज है आपकी, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस बी हमें आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9, ये 9 आ जाएगा ना यहाँ से, और ये b अंडर रूट में, इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट 16, और b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। तो यहाँ से 4 मीटर जो है आपका ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, राइट। मीन्स आपको यहाँ से क्या बात पता चली कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट जो हो सकती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ज़ीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ये आप मानते होगे, राइट, क्योंकि अगर वो रिटार्ड कर गई, ठीक है। बट ज़ीरो कैसे हो सकती है? अगर सपोजिंगली एक ऑब्जेक्ट है ए, यहाँ से स्टार्ट होता है, वो वापस यहाँ जाता है, इसी पाथ से वो वापस आ जाता है, अलोंग द सेम पाथ वो वापस आ जाता है और इसी पॉइंट पे, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इनिशियल पॉइंट भी फिक्स हो गया और हमारा फाइनल पॉइंट भी फिक्स हो गया, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? ज़ीरो। जबकि जो डिस्टेंस होगा वो हमारा डबल हो जाएगा। या फिर जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और वो वापस से सेम पोजीशन पे आ जाए, देन योर डिस्प्लेसमेंट कम आउट्स टू बी ज़ीरो। सो आपकी डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो आपका पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी, राइट। आई होप आपको ये 3 टर्म्स क्लियर होंगी कि मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड देयर इज़ वन होमवर्क फॉर यू गाइस कि आप लोगों को फाइंड आउट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये सब कुछ, इनके बीच का जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है उससे 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा, राइट। और मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।